Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics, class 9th, chapter number 6 and chapter name is Play with Numbers। आज हम इसके पार्ट नंबर 5 देख रहे हैं जिसमें कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम देखेंगे सेकेंड एक्सरसाइज का 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो पेज नंबर ये 123 में आपको बुक में मिल जाएंगे। तो 4th क्वेश्चन क्या है, इफ 6a3b इज द नंबर that is divisible by 9 find the value of a and b। ठीक है, ये एक नंबर गिवन है हमको, वो क्या कह रहा है कि डिविजिबल बाय 9 है, तो हमको a एंड b दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में 6a3b इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी नंबर 9 से डिवाइड कब होता है। कोई भी नंबर 9 से डिवाइड कब होगा, जब सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। यानी कि कोई भी नंबर मैं अगर लिख रहा हूं, ठीक है, कोई भी अगर मैं नंबर लिखूं यहां पर, सपोज मैंने लिखा 2 + 3 + 4, ठीक है, यानी कि 234 मैंने लिखा। इससे मैं प्लस कर रहा हूं इसके डिजिट्स को, ठीक है, सारे डिजिट्स को प्लस किया तो कितना आ गया, ये आपका 9 आ गया। अब ये 9 जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये नंबर जो है आपका डिविजिबल बाय 9 होगा। आपको ये क्लियर हुआ। कोई भी नंबर अगर गिवन है, उसके डिजिट्स को प्लस करने पर उसका जो आंसर आ रहा है वो अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि वो नंबर भी क्या होगा, ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो हम वही चीज इसमें अप्लाई कर रहे हैं। आपका देखो, ये जो नंबर है इसके सारे डिजिट्स को हम ऐड कर रहे हैं, मीन्स 6 + a + 3 + b। अब ये नंबर जो है वो तो ऐड हो जाएंगे, तो 6 + 3 कितना हुआ 9 + a + b एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9 इफ a + b विल बी डिविजिबल बाय 9। यानी कि ये तो डिविजिबल हो रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू भी अगर 9 से डिविजिबल हो जाए तो ओवरऑल ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी जो कि इस 9 से डिवाइड होगी, ठीक है, 9 से डिविजिबल होगी। तो अब देखिए, अगर इसकी वैल्यू a + b की वैल्यू अगर 9 आ जाए, ठीक है, a + b की वैल्यू अगर 9 आ जाए तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इसके जगह में अगर 9 लिख दूं तो 9 + 9 18, यानी डिविजिबल बाय 9 तो हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो डिविजिबल बाय 9 ये कह रहा है आपको, तो हम इसमें एक एक करके वैल्यू रख के देखते हैं जिसमें हमारे पास 9 मिल जाए। ठीक है, अगर मैं 7 रखता हूं एक ही वैल्यू, तो 7 + 2, ठीक है, 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स है जिससे 9 आ रहे हैं। a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 2 रखने पर 9 आ रहे हैं। वैसे ही a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 6 रखी है तो 3 + 6 9। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 7 रखिए तो भी क्या हो रहे हैं, 2 + 7 9, 6 और +3 कितना हो जाएगा आपका, वो भी 9 हो जाएगा। तो ये सारे जो नंबर्स हैं इसके लिए जो है आपका इसमें a और b की वैल्यू हो सकती है। इन सारे नंबर्स के लिए आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, चेक द डिविजिबिलिटी बाय 7 फॉर फॉलोइंग नंबर्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, सिंपली आपको इसका सॉल्यूशन देखिए, हमको एक नंबर गिवन है 672, हमने इसको एज इट इज लिखा। अब 7 से डिविजिबिलिटी के लिए टेस्ट करने के लिए हमको क्या करना है, इसका जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इट मीन्स 2 × 2। इस 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 कितना आ जाएगा 4। तो हम क्या करेंगे, अब इसके जो रिमेनिंग जो डिजिट्स हैं, इस 2 को छोड़ के जो नंबर बचे हैं, क्या बचा है 67। तो 67 को हमने एज इट इज लिखा और इस 2 का 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 2 × 2 = 4। इस 4 को हमने इसके नीचे लिखा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7 - 4 = 3। ठीक है, ये 3 हो गया और यहां क्या बचा 6, तो हमारे पास कितना आ गया 63। अब ये चेक करना है कि 63 क्या 7 से डिविजिबल है। तो यहां आप देखिए 63 इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अब यहां 63 जो है वो 7 से डिविजिबल है, हेंस 672 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अगर कोई नंबर जो है, ये जो नंबर आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है, वो जब 63 जो है 7 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि जो ओरिजिनल जो नंबर है 672 वो भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो इसमें कुछ क्वेश्चन है आपका। 5th नंबर क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी, चेक द डिविजिबिलिटी बाय 7 फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमने बता दिया है, बाकी क्वेश्चंस को भी आपको वैसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। अच्छा, आप याद रखेंगे कि अगर जैसे हमारा अभी आंसर 63 आया था, ऐसे कोई 3 डिजिट नंबर अगर और आ जाते हैं तो आप इस प्रोसेस को और आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में 2 से मल्टीप्लाई किया था 2 से, ठीक है। तो आप वैसे ही प्रोसेस को और आगे बढ़ा सकते हैं, एक स्टेप और, ठीक है। थैंक यू।